अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9th के लिए दोस्तों राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा से रिलेटेड जो आपका पेपर होने वाला है इस बार, तो उसके रिगार्डिंग दोस्तों आपका पूरा पेपर जो है अति महत्वपूर्ण वो लेके आ चुका हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चलिए पूरा पेपर को हम पढ़ लेते हैं और सभी प्रश्नों को हम हल कर लेते हैं, कौन कौन से प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसके अलावा आप हमारा व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप है और साथ ही साथ इंस्टाग्राम ग्रुप है, उनको आप ज्वाइन कर लेना, फॉलो कर लेना। और आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपको बता दूँ कि इसके अलावा जो आपके वार्षिक पेपर है वो भी आपको चैनल पे करवा दिए जाएंगे, तो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लेना भाई। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत का जो शासक है वो कौन था। तो यहाँ पे उदयपुर जो रियासत है उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। उदयपुर कहाँ पे आती है, हमारी मेवाड़ में आती है। कहाँ पे आती थी, मेवाड़ में। अब मेवाड़ में दोस्तों आपने पढ़ा है जगत सिंह, राजा सिंह, स्वरूप सिंह, अमर सिंह। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है 1857 की क्रांति के समय कौन था वहाँ पे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आज़ादी के दीवाने जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो दोस्तों ये सागरमल गोपा के द्वारा लिखी गई थी और ये कहाँ से रिलेटेड थे, ये जैसलमेर से रिलेटेड थे। कहाँ पे, जैसलमेर। जैसलमेर जो रियासत थी वहाँ पे इनका निवास था और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी आज़ादी के दीवाने। और जैसलमेर का गुंडा राज, कौन सा, जैसलमेर का गुंडा राज, ये पुस्तक भी उन्होंने लिखी थी। आगे देखिए यहाँ पे, मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों मारवाड़, मारवाड़ का मतलब क्या हो गया हमारा, जोधपुर से रिलेटेड हो गया। क्या हो गया, जोधपुर। तो जोधपुर की 1936 में की गई थी, जबकि मेवाड़ में 1938 में की गई थी। और जो ये है हमारी 34 वाली, ठीक है, ये यहाँ पे किसकी की गई थी, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो इस साइड का इलाका है मेरा, ठीक है, मत्स्य नगर वाला, इस साइड में की गई थी। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ पे स्थापित था। देखिए मेरवाड़ा पूछा गया है यहाँ पे, तो इसका कमेंट आपको करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए ब्यावर दिया गया है, नसीराबाद दिया गया है, किशनगढ़ और खेरवाड़ा। तो यहाँ पे मेरवाड़ा पूछी गई है, ठीक है, तो मेरवाड़ा का आपको कमेंट करना है भाई। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना बताना है आपको, तो यहाँ पे ये की गई थी मग्गाराम वेग के द्वारा। किसके राम, मग्गाराम वेग के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में किन्हें भेजा गया था। जैसे बीकानेर के बारे में पूछा गया है, तो बीकानेर से किसको भेजा गया था। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अलग थे, के एम मुंशी यहाँ पे दिया गया है, डी पी खेतान, एम के पणिहार। तो के एम मुंशी है दोस्तों वह उदय सॉरी अलवर रियासत थी वहाँ से रिलेटेड थे शायद ये। बाकी यहाँ पे आपको देख लेना है। भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। ये तो आप जानते हैं भगत पंथ किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये गोविंद गुरु के द्वारा शुरू किया गया था। और एक ही आंदोलन अगर पूछ लिया जाए आपसे, एक ही आंदोलन, तो वह मोतीलाल तेजावत यहाँ पे हो जाता है। भोजी लंबादर किस किसान आंदोलन से संबंधित थे। राजस्थान केसरी समाचार पत्र की प्रकाशित करने वाले कौन थे। तो दोस्तों केसरी आप सभी जानते हैं, केसरी किसके द्वारा किया गया था। तुंगा का युद्ध है वो कब हुआ था। तुंगा का युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है इतिहास में, ये कब किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक मिलान करना है आपको, रिया मतलब कॉलम ए और कॉलम बी आपको दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कोटा रियासत आपको पूछा गया है, तो कोटा में दोस्तों मेजर बर्टन थे जिनका सिर काट के घुमाया गया था पूरे शहर में। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए जोधपुर रियासत, जोधपुर में दोस्तों किसकी सी सेना थी, आपने पढ़ा था सावर्स की सेना। ठीक है, जिसका कि औवा के ठाकुर थे जिन्होंने उसका विरोध किया था, ये अगर आपने पढ़ा हो तो। भरतपुर की बताना आपको। ठीक है, इसके बाद देखिए जयपुर रियासत, तो जयपुर में दोस्तों कौन था ये बताना आपको, मेक मोहसिन। ठीक है, ये जोधपुर से रिलेटेड थे शायद मेरे ख्याल से। उदयपुर में थे आपके सिरोही रियासत में बताना है आपको। ठीक है, जयपुर में तो जेडी हॉल आपके हो जाएंगे। इस प्रकार से आप मतलब इनको कमेंट अटैच करना है, यानी कि कोटा से ये खा रहा है तो जोधपुर से कौन सा खाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे लघुत्रात्मक प्रश्न है, मराठा द्वारा राजस्थान से कौन से दो प्रमुख कर वसूले गए। तो दोस्तों मराठों द्वारा राजस्थान से बताना है कौन से। देखिए एक तो वह चौथ कर वसूलता था हर जगह से। ठीक है, इसके अलावा आपको बताना है निमुचना हत्याकांड कब और कहाँ पे हुआ था। ये सब जानते हैं आप, निमुचना हत्याकांड कितना इंपॉर्टेंट है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो इसकी स्थापना बताना है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को की गई थी मुंबई में। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक ही आंदोलन कब और किसने चलाया, अभी अभी मैंने बात की थी। तो एक ही आंदोलन किसने चलाया था, मोतीलाल तेजावत ने। तो आपको आपको भर देना है मोतीलाल तेजावत। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, राजस्थान टाइम्स समाचार पत्र का आरंभ कहाँ से किया गया था? 1857 की क्रांति के समय। राजस्थान में अंग्रेजों की कितनी सैनिक छावनियाँ थी? नाम लिखना है आपको। देखिए 6 सैनिक छावनियाँ थी। नाम आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप नसीराबाद लिख सकते हैं, एरनपुरा लिख सकते हैं, खेरवाड़ा लिख सकते हैं आप, ठीक है, ब्यावर लिख सकते हैं। ये आपको लिखना है, ठीक है। तो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र है जो मैं बता रहा हूँ, जो पिछली परीक्षाओं पर आधारित है। 100% मान के चलिए, अगर आपको इन प्रश्नों को अगर आपने पढ़ लिया है तो जो राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा का पेपर है, उसमें आप मैं 1000% आपको लिख के दे सकता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे। अब विश्वास आपको करना होगा, पढ़ना आपको होगा थोड़ा सा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। देखिए मैं खुला ओपन बोलता हूँ, आपकी मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो करे। क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या करते हैं कि जहाँ पे उनको बस आंसर मिल रहा है, भले ही वो पर्सन एग्जाम से रिलेटेड हो ना हो, बस वो उनको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों एजुकेशन लाइन पे आपको एकदम अच्छा कंटेंट मिलेगा। भले ही मैं डिले कर दूँ आंसर देने में, लेकिन आपको एकदम ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा जो कि आपको करंट जो आपका सिलेबस होता है उससे मैच खाता हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगला है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुए किस किसान आंदोलन की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी। अब देखिए यहाँ पे अगला है, मेवाड़ प्रजामंडल का आंदोलन के बारे में बताना है। 19वीं सदी में राजस्थान में हुए भील विद्रोह के बारे में, मारवाड़ किसान आंदोलन, प्रताप सिंह बारड कौन थे, स्वतंत्रता संग्राम में इनकी क्या भूमिका रही थी? दोस्तों प्रताप सिंह बारड बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे और ये शाहपुरा रियासत से रिलेटेड थे। कहाँ से? शाहपुरा रियासत से, ठीक है। उनका परिवार में जो भी हुए थे दोस्तों, उन्होंने काफ़ी अच्छे कार्य किए थे। आपने पढ़ा हो तो कि मुंबई मुंबई में असेंबली हॉल में जो बम की घटनाएं थी वो सब इनके द्वारा ही की गई थी। राजस्थान में अंग्रेजी साम्राज्य के आरंभिक विस्तार को आपको समझाना है किस प्रकार से हुआ। राजस्थान में 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और लगभग आपको सभी में मिलेगा, जहाँ पे भी राजस्थान का स्वतंत्रता यानी कि राजस्थान का कल्चर के बारे में जहाँ पे आपका चैप्टर होगा, कोई सी भी क्लास का हो, वहाँ पे ये पर्सन 100% आता है भाई। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान में समाचार पत्रों की भूमिका बतानी है। इन्हीं के माध्यम से दोस्तों क्या हुआ था कि जो भी आंदोलन चल रहे थे, जिन जो भी गतिविधियां थी, वो हर जगह पहुंचाई जा रही थी, ठीक है। बिजोलिया किसान आंदोलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पर प्रकाश डालना है। देखिए राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलन को विवेचना करनी है आपको। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राजस्थान में प्रजामंडलों की भूमिका का आलोचना करना है आपको, आलोचनात्मक सर मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों प्रजामंडलों की जो स्थापना है वो सभी प्रजामंडलों में अलग अलग रूप से की गई थी। जयपुर की बात करें तो 1931 में की गई थी, किशनगढ़ की बात करें तो 1931 में की गई थी। इस प्रकार से 1934 में अलवर भरतपुर कोटा रियासत की गई थी। 36 में आपकी मारवाड़ रियासत की गई थी। 38 में मेवाड़ की गई थी, ठीक है। इस प्रकार से आपको सारे याद कर लेने भाई। 1851 से लेकर 1860 के मध्य राजस्थान में हुए मीणा विद्रोह की प्रमुख घटनाओं का वर्णन करना है। देखिए 1833 में मीणा समुदाय की स्थापना हुई थी, शायद 33 में या फिर शायद हाँ 33 में हुई थी। अब इसके हिसाब से आपको बताना है। राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की समीक्षा करनी है। ये देखिए बारहट परिवार के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जिनका आंसर आपको देना है। 1857 का जो पर्सन है दोस्तों, ये तो आप रट लेना भाई, पूरा बड़ा पर्सन रट लेना, कम से कम 5% आपको मिल जाएंगे, बड़े छोटे सारे। ब्रिटिश शासन द्वारा राज्य भारत के राज्यों के प्रति अपनाई गई जो नीतियां हैं वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। तो यहाँ पे हमने पूरा पेपर है वो एकदम से पढ़ लिया है। बाकी आपको इनको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। बाकी और भी पेपर होंगे, मैं आपको ज़रूर दूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आपको पूरा आइडिया हो जाएगा क्या क्या पढ़ना है। मेन तो ये रहता है कि डाउटफुल रहता है कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, कौन से टॉपिक पे जोड़ दूँ नहीं दूँ, ठीक है। तो ये सारी डिस्क्राइब आपके हो जाते हैं यहाँ से। उम्मीद करता हूँ बहुत हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। तो एक अच्छा सा लाइक और कमेंट तो कर ही देना। कमेंट भी नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो, तो ये तो कर ही दिया करो भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।